विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपनी अलौकिक ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को दे दीप्यमान करने वाले जगत विश्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध कक्षा के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अध्ययन के क्रम में हम लोग इस परिचर्चा में एकत्र हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला यह महनीय शास्त्र आप सब लोगों का परम कल्याण करे, इस कामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। आइए अध्यास भाष्य के अध्ययन क्रम में आज हम लोग पुनः अध्यास की चर्चा का आरंभ करते हैं। अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की पुस्तक सामने रखें। स्मरण करें, हम लोग अध्यास की प्रक्रिया के विषय में अद्वैत वेदांत और अन्य शास्त्रों की क्या मान्यता है इस पर चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं। यही अध्यास अविद्या के नाम से जाना जाता है। हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? तमेतम अविद्याख्यम आत्मात्मनो। आत्मा अनात्मा का यह अध्यास, आत्मा में अनात्मा का यह अध्यास ही विद्वान लोग अविद्या के नाम से कहते हैं। ध्यान दीजिए,
हम लोग अध्यास की चर्चा करते हुए यह समझ रहे थे कि अध्यास अविद्या का कार्य है। अविद्या के कारण हमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अध्यास होता है। व्यावहारिक जगत में एक वस्तु में दूसरी वस्तु का जब हमें भ्रम होता है, अध्यास होता है, तो इसी को अध्यास के नाम से कहा गया। और जब आत्मा में अनात्मा का अध्यास होता है, प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास होता है, तब आचार्य लोग इस अध्यास के ज्ञान को अविद्या कहते हैं। अविद्या किसे कहते हैं? आत्मा में अनात्मा के अध्यास को अविद्या कहते हैं। हम लोग एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे कि जिस अधिष्ठान पर जो वस्तु अध्यस्त होती है उसका रंच मात्र प्रभाव अधिष्ठान पर नहीं पड़ता। दृष्टांत से हम लोग समझ रहे थे, जैसे रज्जु में सर्प का जो अध्यास हुआ, तो सर्प का जो भी धर्म है, सर्प के जो भी गुण दोष हैं, वे रज्जु पर प्रभाव नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि वे हमारी अज्ञानता के कारण प्रतीति का विषय बने हुए हैं। रज्जु में सर्प की जो प्रतीति हो रही है उसमें हमारी अज्ञानता हेतु है, हमारी दृष्टि का दोष हेतु है, और हमारी दृष्टि के दोष के कारण रज्जु पर भला सर्प का कोई प्रभाव क्यों पड़ने लगे। इसी तरह से शरीर पर जो भी कर्म और कर्म की प्रक्रिया, कर्म के फल प्रत्यगात्मा से संबद्ध रहते हैं, वे आत्मा को रंचमात्र प्रभावित नहीं करते। इसी विषय पर मैं चर्चा कर रहा था। ध्यान दीजिए, आत्मा पर अनात्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक और अच्छा दृष्टांत से हम लोग समझ रहे थे, जैसे मृग मरीचिका के कारण रेगिस्तान में जो मरीचिका वारिका महाप्रवाह प्रवाहित होने लगता है, उससे रेगिस्तान का एक भी कण गीला नहीं होता। उसी तरह से शरीर और अज्ञानतावश जो भी हमारे द्वारा कृत्य किए जाते हैं, उनका आत्मा पर कोई प्रभाव परमार्थतः नहीं पड़ता। इसीलिए वेदांत की यह मान्यता है कि जैसे ही परमार्थ ज्ञान हो जाता है, वैसे ही व्यावहारिक जगत में किए हुए सारे कृत्य, संचित क्रियमाण और प्रारब्ध जो भी हमारे कार्य हैं, उनके फल समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टि, उस परमात्मा के ज्ञान होते ही हमारे कर्माणि क्षीयन्ते, जो भी कर्म हैं वे क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म विचार का यह फल है कि ब्रह्म विचार के द्वारा जैसे ही हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, तो अज्ञानावस्था में जितने भी कृत्य हमारे शरीर से, हमारी बुद्धि से किए गए हैं, उन सब के संस्कार
भस्मसात हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि, जैसे भगवद गीता में कहा गया कि ज्ञानाग्नि जो है वह इन समस्त कर्मों को एक क्षण में भस्मसात कर देती है। ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, यह जो ज्ञानाग्नि है, यह जो परमार्थ ज्ञान है आत्म तत्व का, यह सभी कर्मों को भस्मसात कर देता है। और इसी ब्रह्म विचार की प्रक्रिया में हम लोग अध्यास का अध्ययन कर रहे हैं। पंक्ति देखिए, हम लोग आरंभ करेंगे आज। तमेतम अविद्याख्यमात्मात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। मुझे स्मरण है कि हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे, यहीं से आरंभ करना था। जो पंक्ति में पढ़ रहा हूं, यहीं से हमें आरंभ करना था। पंक्ति को ध्यान से देखिए। तमेतम अविद्याख्यम आत्मान आत्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। पंक्ति मिल गई आपको। जहां हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सब लोग तत्काल उस पृष्ठ को अनादृत करें। ध्यान दें, कहा कि तम एतम अविद्याख्यम, कहा इसी अध्यास जिसको अभी तक हम लोग समझ रहे थे, जिसको अविद्या कहते हैं। और यह क्या है अविद्या? आत्मा में अनात्मा का अध्यास, अनात्मा का अध्यास। तो आत्मा में अनात्मा का अध्यास होने पर ही यह व्यावहारिक जगत प्रवृत्त होता है। यह जो नैसर्गिक रूप से अनादिकाल से व्यावहारिक जगत, लोक व्यवहार प्रवृत्त है, यह क्यों हमको प्रतीत होता है? कहा कि अध्यासम पुरस्कृत्य, इसी अध्यास को आधार बना करके, इसी अध्यास को आगे करके हमें सभी लोक व्यवहार होते हैं। यदि हमको अध्यास न हो तो हमें लोक व्यवहार की अनुभूति ही न हो। ध्यान से समझिए, हमें लोक व्यवहार की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि आत्मा और अनात्मा का परस्पर एक दूसरे के साथ अध्यास होता है। इसी आत्मा और अनात्मा के अध्यास के कारण सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः प्रवृत्ताः, सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। बात थोड़ी समझने की है। प्रत्यगात्मा पर शरीर का अध्यास, यही तो आत्मा पर अनात्मा का अध्यास है। जीवात्मा पर शरीर का अध्यास अगर न हो तो हमें कुछ ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जब तक बुद्धि चैतन्य के प्रभाव से चैतन्यवती नहीं होगी, तब तक बुद्धि में कुछ सूझने वाला नहीं है। जैसे ही हम कोई वस्तु देखते हैं, नेत्रेंद्रिय से उस वस्तु का सन्निकर्ष होता है, तो नेत्रेंद्रिय से लेकर के बुद्धि पर्यंत तो यह सब जड़ है। इस जड़ में जब वह चैतन्य स्वरूप आत्मा प्रतिबिंबित होता है, तब यह बुद्धि चैतन्य हो जाती है
और तब हमें पूर्ववर्ती विषय दिखाई पड़ता है। तो हमें कोई विषय कब दिखाई पड़ता है? जब यह शरीर, अनात्म रूपी शरीर, आत्मा के साथ अध्यस्त होता है। जड़ और चेतन का जब मिथुनीकरण होता है, जड़ चैतन्य हो उठता है, तब हमें इस जगत का ज्ञान होता है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कहा कि यही जो अविद्या है, इसी अविद्या के कारण ही तो हमारा आत्मा में शरीर का अध्यास होता है, और इसी अध्यास के कारण यह शरीर चैतन्य हो जाता है, और तब इस शरीर के द्वारा हमें ज्ञान होता है। इस शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों का सन्निकर्ष होता है, और उन विषयों के सन्निकर्ष जन्य ज्ञान के द्वारा हमें यह बोध होता है कि मैं अमुक ज्ञान कर रहा हूं। तो मैं चैतन्य और ज्ञान करने के साधन रूप जो इंद्रिय समवाय है, इन दोनों का जब तक अध्यास नहीं होता, तब तक यह लोक व्यवहार आरंभ ही नहीं होता। ध्यान से सुनिए, यह लोक व्यवहार हमारी प्रतीति का विषय कैसे बनता है? जब अनात्म बुद्धि में आत्म तत्व, चैतन्य रूप जो आत्म तत्व है, जब अनात्म बुद्धि में, जड़ बुद्धि में वह प्रतिबिंबित होता है, तभी हमारी बुद्धि काम करना आरंभ कर देती है। क्योंकि जिस समय हम सो रहे होते हैं, उस समय हम किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं करते। जागरण की अवस्था में ही हम जब वस्तुओं का ज्ञान करते हैं, जागरण की अवस्था में जब इंद्रियों के साथ किसी वस्तु का सन्निकर्ष होता है, तब उस सन्निकर्ष जन्य बोध को ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे हुआ? यह प्रत्यक्ष प्रमाण आत्मा और अनात्मा के अध्यास के कारण उत्पन्न हुआ। अगर आत्मा पर इस अनात्म शरीर का अध्यास न होता, और इस अनात्म शरीर पर चैतन्य स्वरूप उस आत्मा का अध्यास न होता, तो इस शरीर में किसी भी वस्तु के ज्ञान की शक्ति ही न आती। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा उसकी चित्तवृत्ति हमारे अंतःकरण में बनती है, और फिर अंतःकरण में अध्यस्त वह जो चैतन्य है, वह इस बात का बोध करता है बुद्धि के द्वारा कि मैं अमुक विषय को देख रहा हूँ, मैं अमुक विषय को समझ रहा हूँ। यह जो ज्ञान हुआ, यह ज्ञान कैसे हुआ? यह ज्ञान आत्मा और अनात्मा के परस्पर होने वाले अध्यास के कारण हुआ। तो भगवान भाष्यकार इसी बात को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि आत्मा और अनात्मा का अध्यास न हो, अगर आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा का प्रतिबिंब न हो, अगर इन दोनों का मिथुनीकरण न हो, तो इंद्रियां कोई ज्ञान नहीं कर सकती, और असंग चैतन्य कुछ समझ नहीं सकता। तो इसी अध्यास को इतरेतराध्यासम, जो आत्मा में अनात्मा का और अनात्मा में आत्मा का अध्यास हो रहा है, इसी अध्यास के कारण, इसी अविद्या के कारण सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा, सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार। प्रमेय क्या है? जिसको हम जानते हैं, जानना चाहते हैं। और प्रमाण क्या है? जिस साधन के द्वारा हम उस प्रमेय को जानते हैं। तो इस प्रमेय को जानने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति कब होती है? जब आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास हो जाता है, तभी हम प्रत्यक्ष ज्ञान कर पाते हैं किसी वस्तु का। तो ज्ञान की यही प्रक्रिया है, जानकारी की यही प्रक्रिया है। हम संसार में किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए आप रास्ते में चले जा रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है,
अब उस गाड़ी का आपके नेत्र के साथ सन्निकर्ष हुआ, चित्तवृत्ति बनी, अंतःकरण में उस गाड़ी के आकार की तदाकार आकारित चित्तवृत्ति बनी, और वहां जो चैतन्य प्रतिभासित हो रहा है उसके कारण यह चैतन्यवती हो जाती है बुद्धि, और हमें तत्काल ज्ञान होता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से मोटर आ रही है, और हम बगल हो जाते हैं। यह जो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हुआ वो कैसे हुआ? वह ज्ञान इसी चैतन्य और जड़ इन दोनों के परस्पर अध्यास के कारण, शरीर में जो भी जड़ इंद्रियां हैं, जो भी अंतःकरण है, ये सब तो जड़ है, और इसमें रहने वाला जो चैतन्य है वह चेतन है। तो चेतन और जड़ का जब तक अध्यास नहीं होगा तब तक हमें इस संसार का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें इस संसार की किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो भगवान भाष्यकार ने इसी बात का निराकरण कर दिया, इस बात को समझा दिया कि देखो, जब तक आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा के धर्मों का अध्यास नहीं होगा तब तक हमें संसार के किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। और इस अध्यास से तीन बातें होती हैं, ध्यान दीजिए। यह जो अंतःकरण से इंद्रिय से बाह्य अर्थ का सन्निकर्ष, और फिर चैतन्य आत्मा का परस्पर अनात्मा के साथ अध्यास और तज्जन्य ज्ञान, ये सब कैसे होता है? आत्मा और अनात्मा के अध्यास से। तो कहते हैं कि इस संसार में प्रमाण प्रमेय व्यवहार, अर्थात जो भी हम देखते हैं, किसी भी वस्तु का प्रामाणिक ज्ञान करने के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता है। हम इंद्रिय के साथ उस वस्तु का सन्निकर्ष करते हैं, लेकिन इंद्रिय तो जड़ है, वस्तु जड़ है। जब तक चैतन्य के साथ इस अनात्मा का अध्यास नहीं होगा तब तक हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें प्रत्यक्ष नहीं होगा। और प्रत्यक्ष के आधार पर हम किसी वस्तु का अनुमान करते हैं। महानस में अग्नि और धूम के साहचर्य के द्वारा हमें इस बात का ज्ञान होता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, और इसी साहचर्य से, इसी व्याप्ति के बल से हम पर्वत पर धुआं देख करके अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। तो यह चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चाहे अनुमान प्रमाण हो, शब्द प्रमाण का भी इसी तरह से जब हम देखते हैं कि कोई वृद्ध किसी युवक को गांव आने कहता है, तो वहां बैठा हुआ जो बालक है वह उन दोनों के द्वारा कहे गए शब्द, सुने गए शब्द और उसके प्रभाव स्वरूप होने वाली प्रवृत्ति के आधार पर इस बात का शब्दार्थ बोध कर लेता है कि गांव आने का क्या अर्थ है। तो चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चाहे अनुमान प्रमाण हो, चाहे शब्द प्रमाण हो, मीमांसा को अनुमन्य 6 प्रमाण, ये सब जब तक अध्यास नहीं होगा, जब तक आत्मा और अनात्मा का एक दूसरे में तादात्म्य नहीं होगा, तब तक हमें किसी भी प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ज्ञान नहीं होगा। तो इस अध्यास का देखिए, एक बात आप यहाँ बड़े ध्यान से समझ लीजिए। यह जो अध्यास और अज्ञान तथा विद्या है, ये हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। आप अपनी सोचने की जो प्रवृत्ति है उस पर थोड़ा सा बल दीजिए। इस अध्यास का उपयोग बताया जा रहा है। इस अविद्या का क्या उपयोग है प्राणियों का जगत के साथ, इस बात को समझाया जा रहा है। यह स्पष्ट किया भगवान शंकराचार्य ने कि अनादिकाल से होने वाले इस जगत व्यवहार में जो भी हम कुछ देखते, सुनते, समझते और प्रवृत्त होते हैं, उसमें इसी अध्यास की भूमिका है। अगर अध्यास न हो तो हमारा शरीर व्यर्थ है, क्योंकि अध्यास हमें अगर न हो तो हम असंग आत्मा और जीव का तादात्म्य कर नहीं पाएंगे। जब तक तादात्म्य नहीं कर पाएंगे
तब तक हमें जगत का व्यवहार नहीं होगा। तो जगत का व्यवहार जानने के लिए, जगत की वस्तुओं को जानने के लिए यह जो अध्यास है इसका बड़ा उपयोग है। ध्यान दीजिए, अध्यास की क्या उपयोगिता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि इसी अध्यास के बल पर हम किसी भी वस्तु का ज्ञान करते हैं। इसी अध्यास के बल पर हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति आदि प्रमाणों के द्वारा ज्ञानार्जन करते हैं। क्या उपयोगिता है इस अध्यास की? यही अध्यास हमारे शरीर और हमारे शरीर में रहने वाले शरीरी, इन दोनों का तादात्म्य करता है। और जब इन दोनों का तादात्म्य हो जाता है तब यह शरीर प्रवृत्त हो जाता है, और तब इस शरीर के द्वारा होने वाला जो भी बोध है वही तो हमारा ज्ञान बनता है। उसी के द्वारा तो हमें जानकारी होती है। तो यह अध्यास बहुत बड़ा उपयोगी, बहुत उपयोगी पदार्थ है लोक व्यवहार के लिए। व्यावहारिक जगत में अगर अध्यास न हो तो व्यावहारिक जगत एक क्षण चल नहीं सकता। इस व्यावहारिक जगत को संचालित करने वाला कौन है? इस व्यावहारिक जगत को संचालित करने वाला यही अध्यास है। क्योंकि शरीर में रहने वाला चैतन्य स्वरूप जो शरीरी है, उसका जब इस शरीर के साथ अध्यास हो जाता है तभी तो हम चैतन्य अनुभव करते हैं। और जब हम अपने आप को चैतन्य अनुभव करने लगते हैं तभी हम इस संसार को देखते हैं, सुनते हैं, जो वस्तु समझना चाहते हैं उसको समझते हैं। तो यह जो अध्यास है ये लोक व्यवहार के लिए बहुत उपयोगी तत्व है। बिना इसके कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अभी तक आपके मन में यह संस्कार बना रहा होगा कि यह ज्ञान व्यर्थ है, क्यों हमको हो जाता है। लेकिन यहाँ भगवान शंकराचार्य यह समझा रहे हैं कि अगर यही अध्यास न होता तो लोक व्यवहार की अनुभूति न होती। यह अध्यास बड़ा उपयोगी है। इस संसार में इस अध्यास की बड़ी भूमिका है। बिना सारा का सारा जगत टस से मस नहीं हो सकता। इस दुनिया में टस से मस करने के लिए यही अध्यास है इतना शक्तिशाली, जो कि हमें प्रवृत्त कर देता है। तो अब एक बार इस दृष्टि से इन पंक्तियों को देखिए। कहा कि तम एतम एवं अविद्याख्यम आत्मा आत्मनोह इतरेतराध्यासम। कहा इस प्रकार यह जो अविद्या है, अध्यास पढ़ते पढ़ते जिस अविद्या का हम लोगों ने ज्ञान किया, वेदांत जिस अविद्या का वर्णन करता है, वह अविद्या बहुत ही महनीय है, बहुत शक्तिशाली है। लोक व्यवहार इसी अविद्या के कारण संचालित होता है। जब तक आत्मा में अनात्मा का और अनात्मा में आत्मा का इतरेतराध्यास नहीं होता तब तक यह शरीर सक्रिय ही नहीं हो पाता। और जब तक यह शरीर सक्रिय नहीं होता तब तक हम लोक व्यवहार में कोई भी वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं का ज्ञान हम प्रत्यक्ष से तभी करेंगे जब चैतन्य का इंद्रिय के साथ तादात्म्य हो। अनुमान के द्वारा जानने योग्य वस्तु का अनुमान हम तभी करेंगे जब प्रत्यक्षाश्रित व्याप्ति बने, और वह भी तभी बनेगी जब इस जीवात्मा का इस शरीर के साथ तादात्म्य होगा। जैसे ही जीवात्मा का शरीर के साथ तादात्म्य समाप्त होता है, वैसे ही लोग क्या कहते हैं, डॉक्टरों के पास लोग किसी मरीज को ले जाते हैं, और जैसे ही उस डॉक्टर ने देखा कि जीवात्मा का इस शरीर के साथ तादात्म्य समाप्त हो गया, वह घोषणा कर देता है कि ये मृत हो चुके हैं। तो अगर यह जीवात्मा इस शरीर के साथ अध्यास न करे, अगर इस जीवात्मा का इस शरीर के साथ अध्यास न हो, अगर इन दोनों का परस्पर तादात्म्य न हो, तो यह शरीर मृत घोषित कर दिया जाएगा और यह संसार मृत घोषित कर दिया जाएगा। इस संसार के संचालन के लिए, इस शरीर के संचालन के लिए सबसे बड़ा बलवान तत्व इस दुनिया का क्या है? कहा यही अध्यास। मुझे भरोसा है कि आप अध्यास की इस महिमा को समझने लगे होंगे। तो कहा कि अध्यासम पुरस्कृत्य, इसी अध्यास के कारण ये पुरस्कृत्य माने आगे आगे चलता है। जैसे कोई अंधा लाठी लेता है और लाठी उसके आगे आगे चलती है,
अगर अंधे के आगे आगे लाठी न चले तो उसको कदम कदम पर उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिन समस्याओं का सामना लाठी कर लेती है। लाठी से वह समस्याओं को हटाते हुए आगे बढ़ता जाता है। तो चेतना के बिना यह शरीर अंधा है, चेतना के बिना यह शरीर निष्क्रिय है, चेतना के बिना यह शरीर मृत है। जैसे ही चैतन्य का इस शरीर के साथ अध्यास होता है वैसे ही यह शरीर जीवित हो उठता है, ज्वलंत हो उठता है, शक्तिशाली हो उठता है और संसार के समस्त कार्यों को करने में समर्थ हो उठता है। तो इस प्रकार से कहा कि इस अध्यास को आगे करके, इसी अध्यास को पकड़ करके यह सारा का सारा व्यावहारिक जगत चला चल रहा है। तो सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका, जो लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार हैं, लौकिक दृष्टि से जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, देख करके नेत्र और इंद्रिय का नेत्र और उस वस्तु का सन्निकर्ष करते हैं और उस सन्निकर्ष के द्वारा हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण यह अध्यास है। तो लौकिक प्रमाण जो भी प्रत्यक्ष मान शब्द इत्यादि के द्वारा हम जो लौकिक ज्ञान करते हैं वह कैसे होता है? कहा कि वह इसी अध्यास के कारण, जब आत्मा और इस अनात्म शरीर का अध्यास होता है तभी हमें किसी प्रकार का ज्ञान होता है, अन्यथा हम किसी भी प्रकार के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। और क्या होता है इससे? कहा कि वैदिकाः, जो वैदिक कृत्य है, यजेत स्वर्ग कामः, वेदों में जो लिखा गया है स्वर्ग की कामना वाले को यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ कौन करेगा? यह शरीर। जब इस शरीर का चेतना के साथ तादात्म्य होगा तभी वेदों में वर्णित जो भी यज्ञादि कृत्य कहे गए हैं उन समस्त कृत्यों में यह शरीर प्रवृत्त होता है। तो लौकिक ज्ञान करने के लिए भी इस अध्यास की आवश्यकता है, वैदिक ज्ञान को करने के लिए इस अध्यास की आवश्यकता है। तो कहा कि प्रमाण प्रमेय व्यवहारा, अर्थात प्रमेयों का, प्रमाणों के द्वारा जो हम ज्ञान करते हैं वह भी जब तक शरीर का आत्मा के साथ अध्यास नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। लौकिकाः वैदिकाश्च, और जो लौकिक वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार है अर्थात वेद प्रमाण के द्वारा जो कुछ हमें विधि बताई जाती है उसका भी अध्यास के कारण ही अनुपालन हो सकता है। अगर आत्मा का इस शरीर के साथ अध्यास न हो तो वेदों में वर्णित जो भी वैदिक क्रियाएं हैं उन वैदिक क्रियाओं का भी अनुपालन नहीं हो सकता। प्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाः, और वैदिक संबंधी जितने भी प्रमाण प्रमेय शास्त्राणि, और सारे शास्त्र कौन कौन से? कहा विधि प्रतिषेध मोक्ष प्राणी। विधि वाक्यों के द्वारा जो हम लोग जानते हैं, जैसे यजेत स्वर्ग कामः, इसमें विधि के द्वारा यज्ञ करने का नियम बताया गया, विधान बताया गया, उपदेश दिया गया कि यज्ञ करना चाहिए। ये हैं हम शास्त्रों के द्वारा कब जान पाते हैं? जब शरीर का आत्मा के साथ अध्यास होता है और हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्र के द्वारा बताए गए विषय का हम मनन करते हैं और मनन करने के उपरांत शास्त्र के द्वारा बताए गए उस कार्य को, यह भी आत्मा का शरीर के साथ अध्यास न हो तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारा शरीर नहीं करेगा तो जीवित नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा तो हम शास्त्र पढ़ नहीं सकेंगे, शास्त्र पढ़ नहीं सकेंगे तो यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य नहीं समझ सकेंगे और फिर हम यज्ञ इत्यादि से वंचित रह सकेंगे। तो विधि, जो भी विधि वाक्य हैं, यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि, और निषेध वाक्य जो है
न सुराम पिबेत, सुरा इत्यादि का पान नहीं करना चाहिए। न ब्राह्मणो हंतव्य, न हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये सब निषिद्ध वाक्य हैं। इन निषिद्ध वाक्यों के द्वारा हमें पाप से बचत होती है। तो इस अध्यास के द्वारा हम क्या करते हैं, इसी अध्यास के कारण हम पुण्य करते हैं। अर्थात अध्यास में जब शरीर का आत्मा के साथ अध्यास होता है और शरीर चैतन्य होता है, तभी तो वेदों के अनुसार वर्णित जो पुण्य कार्य हैं हम उनको करके पुण्य अर्जित करते हैं, और तभी शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट निषिद्ध कार्यों को समझ करके हम उनसे अपने को पृथक करके निषिद्ध कार्यों से, पापों से बचते हैं। तो शास्त्रों के ज्ञान के लिए भी इस अध्यास की परम आवश्यकता है। इस अध्यास की बहुत बड़ी आवश्यकता है इस व्यावहारिक जीवन में। अगर यह व्यावहारिक जीवन अध्यास न हो तो एक क्षण नहीं चल सकता। इसी बात को समझाते हुए भगवान भाष्यकार ने यह कहा कि अध्यासम पुरस्कृत्य, इसी अध्यास के नेतृत्व में, इसी अध्यास को आगे करके, यही अध्यास हमारा अगुआ है। अगर यह अध्यास न होता, चैतन्य के साथ तादात्म्य न होता और शरीर जन्म इत्यादि को धारण न कर पाता, और जन्म न धारण करता तो फिर जवान भी न होता, और जवान भी न होता तो इस संसार के बहुत सारे कार्यों से वंचित रह जाता। तो यह शरीर ही हमें इस अध्यास के कारण मिला। तो लौकिका वैदिका सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा प्रवृत्ता, सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार इसी से प्रवृत्त होते हैं। और विधि प्रतिषेध, जो विधि शास्त्र है, बिना अध्यास के हम विधि शास्त्रों का न तो ज्ञान कर सकते हैं, न उनके अनुसार आचरण कर सकते हैं। बिना अध्यास के न तो हम निषिद्ध शास्त्र, निषिद्ध वाक्यों का निषेध के रूप में वर्णित शास्त्र ज्ञान का ज्ञान कर सकते हैं और न उससे बच सकते हैं। और मोक्ष परायण तथा विधि और प्रतिषेध, इन दोनों क्रियाओं से रहित जो मोक्ष शास्त्र है, जैसे यह वेदांत शास्त्र, हम लोग इस वेदांत शास्त्र को भी इसी अध्यास के कारण पढ़ रहे हैं। अगर हमारे शरीर का चेतना के साथ अध्यास न हुआ होता, हमारी बुद्धि में चैतन्य का प्रतिभास न हुआ होता, वेदांत पढ़ना चाहिए, हमें इस ज्ञान का आभास न हुआ होता, और इस आभास के अभाव में हम अध्यास को न पढ़ते, तो फिर आज हम जो यहाँ ब्रह्म विचार करने बैठे हैं यह भी न हो पाता। तो चाहे विधि शास्त्र हो, चाहे निषेध शास्त्र हो, चाहे मोक्ष शास्त्र हो, चाहे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव आदि सारे प्रमाण हो, ये सब इस संसार में, इस व्यावहारिक जगत में कब प्रवृत्त होते हैं? कहा ये तभी प्रवृत्त होते हैं जब शरीर का शरीर के साथ तादात्म्य होता है, जब चैतन्य का जड़ के साथ अध्यास होता है, जब हमारा यह शरीर शरीर के साथ तादात्म्य करके दोनों का एक ही भाव कर लेता है, जब हम शरीर को अहम इदम और इंद्रियों को मम इदम इस रूप में समझते हैं, तब ये शरीर सक्रिय होता है और तभी यह शरीर इस जगत के व्यवहार में सहभागिता करता है। अगर हमें अपने शरीर के विषय में अहम इदम यह ज्ञान न हो, अहम इदम शरीरम, यह शरीर में हूं, अगर यह ज्ञान न हो, मम इंद्रियाणि, ये हमारी इंद्रियां हैं, यह ज्ञान न हो, तो फिर हम इस जगत में कैसे व्यवहार कर सकते हैं? तो इसी अध्यास के द्वारा, यह अध्यास इतना महनीय तत्व है कि बिना इसके न तो हम प्रमाण इत्यादि का ज्ञान कर सकेंगे, न प्रमेय इत्यादि का ज्ञान कर सकेंगे, न ही शास्त्रों का ज्ञान कर सकेंगे, न ही मोक्ष शास्त्रों का ज्ञान कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आज आप लोगों ने समझा। अभी तक तो आप लोग अध्यास को बड़ा नगण्य समझे थे कि यह अध्यास क्यों हो जाता है हमको, ये हमारी अज्ञान की अज्ञानात्मक हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन आज हम लोग एक नई बात समझ रहे हैं कि यही अध्यास ऐसा है, अगर ये न हुआ होता, हम मनुष्य न हुए होते, मनुष्य के रूप में हमें चेतना का शरीर के साथ तादात्म्य न हुआ होता,
तादात्म्य के द्वारा हम लोगों ने पूर्व जन्मों में वेदांत का अध्ययन न किया होता और हमारी अविद्या क्षीण न हुई होती तो आज इस वेदांत शास्त्र को पढ़ने का संयोग न बना होता। तो इस वेदांत शास्त्र को पढ़ने के संयोग के पीछे क्या है? वही अध्यास। उसी अध्यास को पकड़ करके यह सारा जगत अनादिकाल से दौड़ रहा है। अगर अध्यास न होता, अब आप देखिए दौड़ रहा है, हम शरीर हमारा कब दौड़ता है? जब हमें अपने शरीर के बारे में ये पूरा ज्ञान हो जाता है कि मैं दौड़ सकता हूं, और तब हम दौड़ लेते हैं। अगर हमें संदेह हो गया कि पता नहीं दौड़ पाएंगे कि नहीं, तो फिर हम 10 कदम भी नहीं दौड़ पाएंगे, गिर पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, जब हमारे मन में यह तादात्म्य का आत्मविश्वास जमेगा, जब अति विश्वास जमेगा आत्मा का अनात्मा के साथ, तभी लोक व्यवहार पूर्ण रूपेण से प्रवृत्त होगा। अगर यह तादात्म्य मजबूती से न हुआ तो लोक व्यवहार भी मजबूती से नहीं होगा। जो लोग सत्य संकल्पवान होते हैं वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो सत्य संकल्पवान नहीं होते नहीं भटक जाते हैं। तो यह अध्यास ही एक वह तत्व है जो शरीर का शरीर के साथ तादात्म्य करके इस लोक व्यवहार के लिए समर्थ बनाता है, इस लोक व्यवहार के लिए उपयोगी बनाता है। तो हम लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण बात समझी कि यही अविद्या नामक जो अध्यास है, इसी अध्यास के कारण जो शरीर और शरीरी का तादात्म्य हुआ है और जो हमारा शरीर इस लोक व्यवहार में सक्रिय है तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान करता है, प्रमेयों का इन प्रमाणों के द्वारा बोध करता है, विधि और निषेध शास्त्रों के द्वारा पुण्य तथा पाप को अर्जित करता है और मोक्ष शास्त्र के द्वारा पुण्य पाप से ऊपर उठ करके परम तत्व, परमार्थ तत्व, उस पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान करता है। यह सब तभी संभव है जब यह अध्यास नहीं है, तो यह सारा का सारा कार्य असंभव है। अब एक शंका उठती होगी मन में आपके, न उठती हो तो उठाइए, कि अभी तक तो हम लोग यह समझ रहे थे कि ये हमारा गलत ज्ञान है जिसके कारण सुप्तिका में रजत की प्रतीति होती है, जिसके कारण रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है। ये ज्ञान कैसा है? ये गलत ज्ञान है और यह दोषपूर्ण है। और आज हम लोग अब यह पढ़ने लगे कि नहीं, इसी अभ्यास के कारण ही हमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का ज्ञान होता है। तो जब अज्ञान पर आश्रित ये प्रत्यक्षादि प्रमाण है, तो इनके द्वारा यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? ध्यान दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसको समझ गए आज, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात समझ गए। अध्यास के कारण ही हमें प्रत्यक्ष इत्यादि होता है। और अध्यास है क्या? अध्यास अज्ञानात्मक है। जैसे सुप्तिका में रजत का अध्यास जब हो रहा था, तो क्यों हो रहा था? हमारी दृष्टि के दोष से उत्पन्न अज्ञान के कारण। और अब हम लोग कह रहे हैं कि इसी अध्यास से प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण भी होता है और इसी प्रमाण पर सारा संसार आश्रित है। न्यायालयों में प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी बात को सही सिद्ध करने के लिए इन्हीं प्रमाणों को हम प्रस्तुत करते हैं। तो अज्ञान पर आश्रित यह प्रमाण कैसे प्रामाणिक माना जाए? अज्ञान पर आश्रित रहने वाला यह जो अध्यस्त ज्ञान है, इसको हम प्रमाण के रूप में क्यों ग्रहण करें? यह एक सवाल मन में उठता है। लेकिन ये सवाल बड़ा ही निर्मूल है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, आपने यही तो पढ़ा था का सुप्तिका में जो हमें भ्रम होता है,
वो हमारी दृष्टि का दोष है। दृष्टि के दोष के कारण ही सुप्तिका में रजत का भ्रम हुआ, दृष्टि के दोष के कारण ही रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ। तो दृष्टि के दोष के कारण जब कोई वस्तु हमें दिखाई पड़ेगी तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगी। ध्यान दीजिए, दृष्टि के दोष के कारण जब हमको कोई वस्तु दिखाई पड़ेगी, दिखाई तो तब भी पड़ेगी। रज्जु में सर्प दिखाई तो पड़ता है, लेकिन वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, वो भ्रम है। सुप्तिका में रजत का ज्ञान दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, वो भ्रम है। क्यों? क्योंकि दृष्टि का दोष है। और प्रमाण में यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थानुभव प्रमा। हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो यथार्थ अनुभव है वह प्रमा है, और उस यथार्थ अनुभव में जो साधन है वह प्रमाण है। तो जब यथार्थ अनुभव होगा, नेत्रेंद्रिय दोष रहित नेत्रेंद्रिय से जब हम कोई वस्तु देखते हैं, तब तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान है, तब वह गलत नहीं होगा। लेकिन अगर दृष्टि दोष के कारण हमें सुप्तिका में रजत दिख रहा है, तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, बल्कि वह भ्रामक ज्ञान है, वो भ्रमजन्य ज्ञान है। तो भ्रमजन्य ज्ञान को तो प्रमाण कहते नहीं। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण कहते हैं कि जो यथार्थ ज्ञान हो। और यथार्थ ज्ञान कब होगा? जब हमारी इंद्रिय स्वस्थ रूप से रह करके उस वस्तु को यथार्थ रूप में देखेगी, तभी तो यथार्थ अनुभव होगा, तभी यथार्थानुभव प्रमा होगा, और तभी उस प्रमा का प्रमाकरण प्रमाणम होगा। तो ध्यान दीजिए, प्रमाण कब होगा? जब यथार्थ अनुभव में हमारी इंद्रियां साधन बनेगी। जब भ्रम में हमारी इंद्रिय साधन बनेगी, तब हमें भ्रामक ज्ञान होगा। तब वह जो ज्ञान हुआ वह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा, बल्कि वह भ्रमित करने वाला ज्ञान है। वह क्योंकि अगले क्षण में प्रकाश होते ही वह बाधित हो जा रहा है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आत्मा और अनात्मा के अध्यास के कारण ही प्रवृत्त होते हैं। हम लोगों ने इतनी सी बात समझी, और जब आत्मा और अनात्मा के इस अध्यास से प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर अन्य जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को भी हम प्रामाणिक कहते हैं। और उन प्रामाणिक ज्ञानों के द्वारा हमें जगत का यथार्थ ज्ञान होता है, हमें व्यावहारिक जगत का यथार्थ ज्ञान होता है, हमें संसार का यथार्थ ज्ञान होता है, हमें संसारिक सत्य का सत्यार्थ बोध होता है। क्योंकि संसार के भी बोध तो कई प्रकार के हैं, संसार में भी हमें भ्रम हो रहा है, संसार में भी हमें यथार्थ ज्ञान हो रहा है। तो यह संसार का चाहे भ्रम हो रहा हो, वो भी अध्यास पर आश्रित है। संसार का चाहे यथार्थ ज्ञान हो रहा हो, वह भी हमें अध्यास पर आश्रित है। तो यह जो अध्यास है, यह जो आत्मा और अनात्मा का अध्यास है, वही प्रमाण प्रमेय व्यवहार विधि प्रतिषेध मोक्ष परक जो शास्त्र हैं, उनका ज्ञान भी यही अध्यास कराता है। बात समझ में आई? बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। परीक्षा की दृष्टि से जब हम लोग विचार करते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। कई बार परीक्षा में व्याख्या के लिए इसको पूछ लिया जाता है कि तम एतम अविद्याख्यम आत्मात्मानो इतरेतराध्यासम पुरस्कृत सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसलिए इतना समय हम लोगों ने आज इसको समझने में लगाया। तो मुझे भरोसा है कि आप अब इस विषय को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः संक्षेप में आप इस बात को ध्यान से धारण कर लें कि जगत का जो व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा का अनात्मा के साथ अध्यास है, शरीर का शरीरी के साथ अध्यास है। तभी यह शरीर चैतन्य रूप में
इस जगत में सक्रिय है और तभी हमें इस व्यावहारिक जगत के विषय में ज्ञान हो रहा है। लेकिन यह ज्ञान आधारित किस पर है? कहा कि आत्मा और अनात्मा के अध्यास पर आधारित है यह ज्ञान। एक बार ऐसा हुआ, कहीं हमने पढ़ा, अब कोई ये कह सकता है कि भाई आत्मा का ज्ञान तो सही है, अनात्मा का ज्ञान गलत, तो इस ज्ञान को कैसे प्रामाणिक माना जाए? व्यावहारिक रूप से यही प्रामाणिक ज्ञान है, व्यावहारिक जगत का यही ज्ञान प्रामाणिक है कि आत्मा जड़ है और अनात्मा जड़ है और आत्मा चेतन, इन दोनों के मिलने से ही ज्ञान होगा और व्यावहारिक रूप से यही ज्ञान है। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ शिकारी एक लिए दौड़े और वह गाय भागते भागते एक संत की कुटिया में घुस गई। बहेड़िए जो थे शिकारी लोग, दौड़ते दौड़ते धनुष बाण अपना धारण किए उस संत के आश्रम के दरवाजे पर पहुंचे। संत वहां दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने देखा कि अरे गाय तो इन शिकारियों के भय के मारे इस आश्रम में प्रवेश की है। तब तक एक शिकारी बड़ी कड़क आवाज में बोला कि क्या तुम्हारे आश्रम में गाय प्रवेश की है? अब संत बेचारे दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा, सोचा कि अब मैं अगर कह दूं कि हाँ हमारे आश्रम में गाय ने प्रवेश किया तो ये आश्रम में घुस करके उस गाय को मार डालेगा और उस गाय की हत्या में मुझे भी पाप लगेगा। और अगर मैं कह दूं कि नहीं, इस आश्रम में गाय ने प्रवेश नहीं किया तो असत्य बोलने का पाप लगेगा और दुनिया में सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना। अब उस संत के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि गाय का वध करना सबसे बड़ा पाप है कि असत्य बोलना सबसे बड़ा पाप है। इस दुविधा में पड़ गया वह बेचारा, और चूंकि वह वेदांती ठहरा, तत्काल उसको ज्ञान हुआ। उसने उस शिकारी से कहा कि भाई देखो, ये जो नेत्र है ये देखने का काम करता है। कौन देखता है? नेत्र देखता है। लेकिन ये बेचारा बोल नहीं पाता। इस नेत्र से दिखाई तो सब पड़ता है लेकिन ये कुछ कह नहीं पाता, ये बोल नहीं पाता। और ये मुंह, यह अनाप शनाप जो भी कुछ सही गलत बोलने की क्षमता है, मुंह देखने में असमर्थ है। तो भाई सुनो, ये मुंह बोलेगा और जो भी कहेगा वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि सत्य को तो देखा नेत्र ने और नेत्र उस सत्य को कहने में असमर्थ है, तो वह बेचारा उस विषय को कह नहीं पाएगा। तो फिर हम इस दुविधा में आपको यथार्थ बोध नहीं, और से पूछ लीजिए। अब देखिए, यह कहानी और वाणी का अध्यास करके एक संत की रक्षा करें, क्योंकि वाणी बोल नहीं पाएगी, वाणी देख नहीं पाएगी और नेत्र बोल नहीं पाएगा। देखना नेत्र का काम है। नेत्र ने ही देखा कि आश्रम में गाय घुसी, लेकिन वो बोलने में असमर्थ है। वाणी बोल सकती है, झूठ भी बोल सकती है कि इस आश्रम में गाय नहीं घुसी, और सत्य भी बोल सकती है कि हाँ हाँ में गाय घुसी, लेकिन वाणी को दिखाई नहीं पड़ता। और दोनों भांति संत को अपने अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है। फिर संत ने क्या किया? आत्मा और अनात्मा का अध्यास किया। उसने कहा कि भाई देखो, नेत्र और वाणी में बड़ा ही पार्थक्य है। वाणी देखती नहीं बोलती है, नेत्र बोलता नहीं केवल देखता है। इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं जानता इस विषय में। आप किसी और से पूछ लीजिए कि गाय कहाँ गई। बड़बड़ाते हुए शिकारी भाग गए। गाय की जान भी बच गई, असत्य बोलने से संत की भी जान बच गई। और वही हाल इस आत्मा और अनात्मा का है। अनात्मा बिना आत्मा के अध्यास के जड़ है, मृत है, मिट्टी है, और आत्मा बिना शरीर के अध्यास के असंग है, निर्गुण है,
निर्विकारी है, बिना रूप वाला है। इन दोनों का अलग अलग इस लोक व्यवहार में कोई महत्व नहीं है। इस लोक व्यवहार के लिए तो जब तक तादात्म्य नहीं होगा, जब तक इन दोनों का अध्यास नहीं होगा, जब तक इन दोनों में इतरेतर भाव नहीं होगा, तब तक इस जगत में कोई भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभव नहीं है। निषेध का अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए इस आत्मा और अनात्मा का अध्यास तो जागतिक रूप से से विचार करने पर तो यही सत्य है, क्योंकि जगत में हम इन्हीं नेत्रों के द्वारा देखी हुई बात को प्रत्यक्ष मान करके न्यायालयों से लेकर के सर्वत्र प्रकट करते हैं। इसी वाणी से बोल करके हम अपनी बात को समझाते हैं। अब आप देखिए कि हम लोग नेत्र से जो वेदांत की पंक्तियों को देख रहे हैं, नेत्र बोल नहीं सकता, और वाणी से हम बोल रहे हैं, वाणी देख नहीं सकती। फिर भी नेत्र और वाणी का अध्यास तो है। नेत्र जो देख रहा है, वाणी वही बोल रही है। बीच बीच में भटक जाए बात अलग है। जमणे की जीभ है और जमणे की ही आंख है, दोनों विकारवान हैं, इसलिए विकार संभव है। इसीलिए गलत ज्ञान भी होता है, लेकिन सही ज्ञान भी इसी से होता है, क्योंकि चैतन्य जो आत्मा है वह परम सत्य है, इसलिए उससे सत्य ज्ञान भी होता है। और यह जड़ शरीर असत्य है, मिथ्या है, उत्पत्ति विनाशशाली है, इसलिए इससे गलत ज्ञान भी होता है। तो संसार में तो दोनों ज्ञानों का महत्व है। जब तक सत्य और असत्य मिलेंगे नहीं, तब तक जगत चलेगा नहीं। जब तक ये मिथ्या और चैतन्य एक ही भूत नहीं होंगे, तब तक यह अध्यास सक्रिय नहीं होगा, तब तक जगत का ज्ञान हमें नहीं होगा। तो इस प्रकार यह जो अध्यास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लोक व्यवहार के लिए। और लोक व्यवहार के लिए यह हमारा अध्यास ही सबसे उपयोगी पदार्थ है, सबसे उपयोगी वस्तु है। तो मुझे भरोसा है कि आप इस अध्यास का जो व्यावहारिक महत्व है, व्यावहारिक जीवन में जो महत्व है, उसको समझ गए होंगे। और एक बात यही और ध्यान से सुनिए कि यही अध्यास है, ये हमें स्वर्ग तक की यात्रा करा सकता है। क्योंकि वेदों में वर्णित जो भी पुण्य कार्य कहे गए, उनको करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वह अध्यस्त ज्ञान, है तो वह शरीर और शरीर के अध्यास जन्य ज्ञान, तथा निषेध कार्यों को जो शास्त्रों में कहे गए, उनको करके हम नरक की भी यात्रा कर सकते हैं। तो चाहे विधि वाक्यों के द्वारा आप स्वर्ग की यात्रा कर लें, चाहे निषेध वाक्यों के द्वारा आप उनका बात, उनके उपदेश को न मान करके नरक की यात्रा कर लें, चाहे विधि प्रतिषेध दोनों से रहित इस वेदांत शास्त्र के द्वारा आप अपने इस अध्यस्त ज्ञान को दूर करने की प्रक्रिया में लग जाएं। तीन बातें हैं। आप वैदिक विधि वाक्यों के द्वारा पुण्य अर्जित करके पुण्य लोगों की प्राप्ति कर सकते हैं, निषिद्ध कार्यों को करके निषिद्ध लोगों की प्राप्ति कर सकते हैं, और विधि तथा प्रतिषेध रहित जो वेदांत वाक्य हैं, जो उपनिषद वाक्य हैं, उनके विचार से, वहां और कुछ करना नहीं है, वहां केवल विचार करना है, तो उनके विचार से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आप परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब आत्मा और अनात्मा का यह अध्यास समाप्त हो जाएगा। और आत्मा तथा अनात्मा का यह अध्यास समाप्त कब होगा? जब ब्रह्म ज्ञान होगा। परमार्थ ज्ञान से ये व्यावहारिक जो ज्ञान है तभी बाधित होगा। जब तक परमार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये व्यावहारिक ज्ञान नितांत सत्य है और अनादिकाल से चला आ रहा है तथा अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन जब वेदांत ज्ञान से, उपनिषद ज्ञान से हमारा यह व्यावहारिक अध्यास भी समाप्त होगा, पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति हम करेंगे, तब हमारा यह व्यावहारिक जो जगत है, इससे उत्पन्न होने वाले सुख दुखों से भी मुक्ति मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने को मिली। अब
आगे की पंक्ति देखिए और महत्वपूर्ण है। क्या है आगे की पंक्ति? भगवान भाष्यकार की इन पंक्तियों का का अर्थ समझ करके जो वेदांत विरोधी लोग हैं उनको मजा आ गया। उन्होंने कहा कि भाई वाह, ये हमारा सारा जो ज्ञान है ये तो अध्यास पर आश्रित है, तो इसका मतलब कि जो भी हम ज्ञान करते हैं ये सब अज्ञान है, क्योंकि अध्यास पर जो ज्ञान टिका हुआ है, अज्ञान की प्रक्रिया से जो उत्पन्न ज्ञान हो रहा है वह तो निश्चित रूप से अज्ञान ही होगा। पूछा, एक जिज्ञासा उत्पन्न की। क्या पूछा? कहा कि कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि शास्त्राणि, अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। जैसे ही इस बात को समझा, सवाल उठा दिया। कहा कि फिर क्या ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं और जो विधि प्रतिषेध मोक्ष परक शास्त्र हैं, ये सब अविद्यावद, अविद्या से युक्त हैं, अज्ञान से युक्त हैं। ध्यान दीजिए, इस पंक्ति को देखिए। इस पंक्ति ने क्या प्रश्न उठाया? कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। पूछा कि क्या यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष से होने वाला जो हमें ज्ञान हो रहा है, अनुमान से होने वाला ज्ञान हो रहा है, प्रमाण के आधार पर होने वाले यही सब ज्ञान तो हैं। तो कहा कि तब तो ये सब आविद्यक हैं, तब तो सब ये अज्ञानमय हैं, तब तो ये सब अविद्या से युक्त हैं। और जो शास्त्र हम यह समझ करके पढ़ रहे थे कि ये विद्या है, आपने बता दिया कि वह भी अविद्या से युक्त है, वह भी अज्ञान से युक्त है। तो क्या ये सारे शास्त्र अविद्यावद विषयाणि, अविद्यावान हैं, अर्थात अविद्या से युक्त हैं? ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न उठा? ये जो शास्त्र हैं ये अविद्या से युक्त हैं, अज्ञान से युक्त हैं क्या? और जो प्रत्यक्ष उपमान अनुमान इत्यादि प्रमाण हैं जिनके प्रामाण्य पर बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, ये सब भी अज्ञानजन्य हैं क्या? प्रश्न उठा। कथम पुनः विद्यावद विषयाणि शास्त्राणि, क्या ये सारे के सारे शास्त्र अज्ञान युक्त हैं, अज्ञानियों के लिए हैं? उच्यते, इस बात का समाधान करते हैं, इस बात का निराकरण कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, ये बात थोड़ा विस्तार से समझो। जब इसको विस्तार से समझ जाओगे तब ऐसा नहीं कहोगे। क्या विस्तार से समझना है? यह जो व्यावहारिक जगत है, इसमें जो हमारी गतिविधियां हैं, इनकी प्रक्रिया क्या है, किस रूप में ये गतिविधियां होती हैं? ध्यान दीजिए, क्या कहा? उच्यते, प्रश्न ध्यान में रखिए, रहिएगा। प्रश्न क्या था कि क्या ये प्रत्यक्ष उपमान अनुमान उपमान शब्द आदि प्रमाण अध्यासजन्य है, अज्ञानजन्य है, अविद्याजन्य है? और ये सारे शास्त्र विधि प्रतिषेध मोक्ष परक जो शास्त्र आपने कहे, ये सब अध्यासजन्य हैं, अज्ञानजन्य हैं? अब इस बात का समाधान करते हैं। कहते हैं कि सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसलिए थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। धीरे से बोलने पर तो व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता। कहा कि उच्यते, समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देहेन्द्रियादिषु अभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते। देखो जरा ध्यान से सुनो इस बात को।
कि देह और इंद्रियां, देहेंद्रियादिषु, देह में और इंद्रियों में, देहेषु इंद्रियादिषु च अभिमान रहितस्य, अगर हमको अपने देह और इंद्रियों में अभिमान न हो, तादात्म्य न हो, अगर हम अपनी देह का अहम इदम के रूप में ज्ञान न कर रहे हैं और अपनी इंद्रियों का मम इदम के रूप में ज्ञान न कर रहे हैं, बात समझिए। हम अपनी शरीर के विषय में अहम इदम शरीरम इस प्रकार की भावना रखते हैं, यह मेरा शरीर है, इसको हमें हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखना है, ये मेरी इंद्रियां हैं, इनको हमें सत्कर्मों में लगाना है। अगर हमारा इस प्रकार का भाव न हो, हम अपने ही शरीर से अगर इस प्रकार का अनुराग न रखें, तो क्या हमें कोई ज्ञान होगा? हमको कोई भी ज्ञान क्यों होता है? इसलिए हमें कोई भी ज्ञान होता है कि हम अपने शरीर और अपनी इंद्रियों का इस चैतन्य के साथ तादात्म्य करके रखते हैं। हम यह शरीर है, जब हम अपने विषय में मैं शब्द कहते हैं तो मैं से इस शरीर में रहने वाले शरीरी और यह जो पांच भौतिक स्थूल शरीर है, ये दोनों अवगत होते हैं। मैं जब कहते हैं आप कि मैं अमुक हूं, तो उस मैं में दो चीजें होती हैं, एक चैतन्य स्वरूप शरीरी और दूसरा पांच भौतिक यह स्थूल शरीर। इन दोनों को मिला करके मैं शब्द का अर्थ समझा जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हम चैतन्य और इस अपने स्थूल शरीर दोनों को अहम के रूप में समझते हैं। तो अहम का तात्पर्य क्या हुआ? अहम माने शरीर, धन, शरीरी, दोनों से अहम तत्व का बोध हुआ। तो जब तक हम अपने शरीर के प्रति आत्मभाव न रखें, इंद्रियों के प्रति आत्मभाव न रखें, इसी बात को भगवान भास्कर बता रहे हैं। कहते हैं कि देहेंद्रियादिषु अभिमान रहितस्य, जो अपने देह और अपनी इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं किए हैं। जैसे सुषुप्ति में देखिए, सोते समय हम लोग अपने देह और अपनी इंद्रियों से तादात्म्य अलग कर लेते हैं और उस परम तत्व में प्रवेश कर जाते हैं, गाढ़ी निद्रा में सो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सोते हुए लोगों को उठा ले गए, लोग पता ही नहीं पाए, सो रहे हैं, चले जा रहे हैं। ट्रेनों में हम लोग सो जाते हैं, इलाहाबाद स्टेशन पर ट्रेन में घुसे और सो गए और उस गाड़ी ने घसीट करके सवेरे हमको दिल्ली पहुंचा दिया। तो हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो केवल सोते रहे और सोने में इस स्थूल शरीर का और इंद्रियों के साथ अपना तादात्म्य नहीं किए। तो जब हमें इस अपने स्थूल शरीर और इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं होगा, तो प्रमातृत्व अनुपपत्तौ, तब हम प्रमाता भी नहीं बनेंगे, तब हम किसी भी विषय को समझने की जिज्ञासा भी नहीं करेंगे। हम प्रमाता कब बनते हैं? प्रमाता माने जानकारी करने का इच्छुक, प्रमाण से युक्त होना, यही तो प्रमाता है। हम किसी भी कार्य को करने के लिए कब इच्छुक होते हैं? जब हम अपने शरीर और अपनी इंद्रियों के साथ तादात्म्य में रहते हैं। जैसे जागरण की दशा, जागरण की दशा में हम अपने शरीर के साथ और अपनी इंद्रियों के साथ मिल करके चैतन्य रहते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर और अपनी इंद्रियों के साथ तादात्म्य न करें, तो क्या आपको किसी विषय को जानने की इच्छा होगी?
क्या आप किसी वस्तु को जानना चाहेंगे? और अगर आप जानना ही नहीं चाहेंगे तो प्रमाता कैसे होंगे? अर्थात आप प्रमाता नहीं हो सकते। और जब प्रमाता नहीं होंगे तो क्या प्रमाण की प्रवृत्ति संभव है? जब आपकी इंद्री, आप नेत्रेंद्रिय आपकी बंद है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ, तो क्या आप कह सकते हैं कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं? क्या सुषुप्ति का कोई प्रत्यक्ष हुआ आज तक? ध्यान दीजिए, बड़ी बड़ी तार्किक और यथार्थ बात का विवेचन हम लोग आज कर रहे हैं कि देह और इंद्रियों के साथ जब तक अध्यास नहीं होगा तब तक हम किसी भी विषय को जानना नहीं चाहेंगे, तब तक हम किसी विषय के प्रमाता नहीं होंगे। और जब तक हम प्रमाता नहीं होंगे तो प्रमातृत्व अनुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते है। जब हम प्रमाता नहीं होंगे तो प्रमाण की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रमाण में प्रमाता की पहली प्रवृत्ति होती है। पहले आप किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, देखने के बाद आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। किसी प्रमेय को जब आप देखेंगे तब आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। और ये देखेंगे कब? जब आपको शरीर और इंद्रियों के साथ चैतन्य का तादात्म्य किए हुए होंगे तब। भगवान शंकराचार्य ने बड़ी सूक्ष्म बात समझाई कि यदि हमें इंद्रियों के साथ मम भाव न हो और शरीर के साथ अहम भाव न हो तो हम किसी वस्तु के विषय में न जानना चाहेंगे, न जानेंगे, न देखना चाहेंगे, न देख पाएंगे। और परिणाम क्या होगा? यह होगा कि न हम प्रमाता बनेंगे, न हम प्रमाता के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता होगी, प्रमाण का कोई औचित्य नहीं होगा। तो प्रमाता बनने के लिए, प्रमाण का ज्ञान करने के लिए शरीर और इंद्रिय के साथ अध्यास करना चैतन्य में बहुत अनिवार्य है। और न ही इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार है संभव। ऐसा क्यों है? कहा इसलिए कि इंद्रियाणि अनुपादाय, इंद्रियों का उपादान किए बिना, इंद्रियों को कारण बनाए बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार है न संभवति। प्रत्यक्ष इत्यादि ज्ञान नहीं होता। जब तक हम नेत्र इत्यादि इंद्रियों के द्वारा देखेंगे नहीं, किसी भी विषय के साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं करेंगे, तब तक प्रत्यक्ष इत्यादि व्यवहार संभव नहीं होगा। और न च अधिष्ठान मंत्रेण इंद्रियाणाम व्यवहार है संभवति। कहा कि शरीर के बिना इंद्रियों का भी व्यवहार नहीं होगा। आखिर ये इंद्रियां रहेंगी कहाँ? इंद्रियों के लिए तो शरीर रूपी अधिष्ठान चाहिए। इंद्रियों के बिना प्रत्यक्ष इत्यादि नहीं होगा और शरीर के बिना इंद्रियों का आश्रय कहाँ होगा? तो शरीर के बिना, शरीर को ग्रहण किए इंद्रियों को आश्रय नहीं मिलेगा। अर्थात इंद्रियों को शरीर का आश्रय अनिवार्य है। बिना शरीर के इंद्रियों का व्यवहार है न संभवति, व्यवहार नहीं संभव होगा। और न च अनध्यस्त आत्मभावेन कश्चित देहा कश्चित व्याप्यते। कहा कि और इस शरीर का प्रत्यगात्मा के साथ बिना अध्यास किए इस शरीर से भी कोई भी कार्य नहीं होगा। तो देखिए, यह अध्यास की एक परंपरा चल रही है कि बिना देह और इंद्रियों में तादात्म्य किए हमें अपना ही ज्ञान नहीं होगा। जब तक इंद्रियों के साथ किसी भी वस्तु का सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा। और जब तक शरीर नहीं होगा तब तक इंद्रियां कहाँ होंगी? और जब तक इस जड़ शरीर के साथ उस चैतन्य शरीर का अध्यास नहीं होगा तब तक वह शरीर ही कैसे प्रवृत्त होगा? ये सब एक के बाद कारण कार्य भाव है इनका सबका। तो न चाहिए तस्मिन सर्वस्मिन असति। अगर यह सब न हो, अर्थात हमारा शरीर और इंद्रियों में तादात्म्य न हो और इंद्रियां वस्तुओं के साथ सन्निकर्ष न करें और इंद्रियां आश्रय पाने के लिए शरीर में जगह न पाएं और शरीर का शरीर के साथ अध्यास न हो,
तो असंगस्य आत्मनः परमातृत्व न उत्पद्यते, तो फिर इस असंग आत्मा का प्रमाता होना ही संभव नहीं। तो फिर जो असंग निर्गुण आत्मा है वह प्रमाता ही नहीं हो सकता, और न च प्रमातृत्व मंत्रेण प्रमाण प्रवृत्ति संभवती, और बिना प्रमाता के प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं संभव नहीं है। प्रमाण तो तभी प्रवृत्त होंगे जब प्रमाता हो। तो इस प्रकार से अध्यास की यह एक बड़ी अविच्छिन्न परंपरा है, जो कि इस लौकिक व्यवहार के लिए, इस व्यावहारिक जगत के लिए अनिवार्य है। इसके बिना लौकिक व्यवहार नहीं संभव होता। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने आरंभ में ही आगाह कर दिया था क्या कि नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार है। ये नैसर्गिक अनादिकाल से होने वाला जो लोक व्यवहार है वो इसी अध्यास पर आश्रित है। बड़ा गूढ़ विषय सुना आप लोगों ने, लेकिन बहुत ही ज्ञानार्जन करने वाला यह विषय है। बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन अब समय भी हो गया है। मैं आज इस वक्तव्य को अब यहीं विराम देता हूं। अगले वक्तव्य में अध्यास के विषय में मैं पुनः विवेचन करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि आज अध्यास के विषय में इस गूढ़ विवेचना में आप लगातार बने हुए हैं, लगातार इस पर चिंतन कर रहे हैं। अभी तक जो जो समस्याएं उठ रही हों, आप उन शंकाओं को, आशंकाओं को हमको प्रेषित करें। उनके समाधान के साथ मैं अगला व्याख्यान पुनः कल करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद।